नमस्कार। बुंदेली दर्पण के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र की छिपी हुई हस्तियों को आगे बढ़ाने के लिए। आज बुंदेलखंड के इस कार्यक्रम में हमारे साथ एक ऐसी ही हस्ती आप सब लोगों के बीच में है। आइए सबसे पहले जो है आपका परिचय जानते हैं। तो क्या शुभ नाम है आपका, हमारे दर्शकों को बताएं। जी नमस्ते सर जी। मेरा नाम गीता राजपूत है और मैं ग्राम भनवासी हूँ और जी। मेरा जन्म ग्राम बनियन गांव में हुआ है। तो बड़ा मलेरा क्षेत्र से ही जो है मुझे लगता है कि ये जो है आपका ग्राम जो है आता होगा। जी सर। जी। तो गीता बहन, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको कौन कौन सी विधाएं जो है गाने का शौक है और जिन विधाओं को आपने गाया हो, जी बताएं थोड़ा सा। अब जैसे कि हमें अपने बुंदेली में है, हमने भजन भी गाए हुए हैं, कविता भी हमारी आकाशवाणी से 2 बार निकली हुई हैं। जैसे बेटी बचाओ पर भी हमारी गई थी और वृक्षारोपण पर भी हमने लिखी थी स्वयं। तो 2 बार इसे प्रसारण हुआ है और हमको गाने का भी शौक जैसे है। तो बहुत अच्छी बात बताई है आपने कि आकाशवाणी से भी जो है आपकी कविताएं जो है प्रसारित हुई हैं और जिस पे बेटी बचाओ हाँ, बेटी बचाओ पर भी हमने बेटी बचाओ कविता जो है इनकी जो है आकाशवाणी से प्रसारित हुई है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे दर्शकों को जो है वही कविता जो आपकी आकाशवाणी से प्रसारित हुई थी उसकी चंद पंक्तियां जो है जरूर सुना दें। पहली कविता हमारी थी उसमें। जी जी। मोखा कोख में न मारो ओ बाबुल प्यारे, बहुत बढ़िया। मोखा कोख में न मारो ओ बाबुल प्यारे, बेटी तुम्हारी अरज करत है, बेटी तुम्हारी अरज करत है, इतनो जुलम मुँह पे काहे होते हैं, मुँह पे दया तो डारो ओ बाबुल प्यारे, मोखा कोख में न मारो ओ बाबुल प्यारे। मुखा कुक में ना मारो बाबुल प्यारी, बड़ा मार्मिक कविता जो है आपने जो है सुनाई है। और इसके अलावा जो आपको ये शौक आया है जो गाने का है, भजन गाने का है या बुंदेली के गीत गाने का है, ये गीता जी बताइए कहाँ से आपको हुआ है। हमको बचपन से ही मतलब शौक थी, हमारी माँ जी भी गाती थी तो उनके साथ में जैसे गांव में होते हैं भजन तो हम साथ में जाया करते थे। तो हम और हमारी माँ को बहुत शौक था भजन गाने का, वहीं से हमको मतलब ये शौक हुई। और बचपन से ही हमारे जमाने में रेडियो चलते थे तो रेडियो से भी हमने सीखा है। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कहते हैं ना कि जो संस्कार पक्ष जो है वो कहीं ना कहीं माता पिता से ही हम सबको सीखने को मिलता है। तो आपकी माता जी जो है वो भी भजन गाती थी। हाँ, भजन गाती थी, मतलब गांव में भजन गाया करती थी और उन्हीं की संगति में बैठ कर के जो है सुंदर से भजनों का गायन भी सीखा है। और दूसरी बात भी आपने बहुत अच्छी बताई है कि उस समय जो है केवल रेडियो पर ही जो है गीतों का प्रसारण होता था, तो उससे भी जो है कहीं ना कहीं प्रेरणा आपको मिली है। तो भजन भी जैसे आप गाते हैं तो कोई भजन आपको अगर आता हो, याद हो, स्मृति में हो, तो भजन की कुछ पंक्तियां जो है जरूर सुनाएं। आज जाऊ की रात रुक जइयो हो भोले बाबा हमारी नगरिया में, आज जाऊ की रात रुक जइयो हो भोले बाबा हमारी नगरिया में, हमारी नगरिया में बाग बहुत है, हमारी नगरिया में बाग बहुत है, बागों में घूम जइयो हो भोले बाबा हमारी नगरिया में, आज जाऊ की रात रुक जइयो हो भोले बाबा हमारी नगरिया में। बहुत प्यारा सा भजन जो है आपने सुनाया है, भोले बाबा के ऊपर ये भजन है। तो इसके पहले जो आपको जैसे आपकी शादी हुई होगी, यहाँ ससुराल पक्ष में आई होगी, तो आपको जो गाने का शौक था तो क्या ससुराल वालों से भी आपको मदद मिली है कि चलिए आपकी जो प्रतिभा है उसको यहाँ भी आप आगे बढ़ाइए, या किसी समस्या का सामना करना पड़ा?
समस्या का सामना तो नहीं, हमारे पति का हमको पूरा सहयोग रहा है, बहुत बढ़िया बात। इसीलिए हम मतलब यहाँ तक आ पहुँचे, मतलब आए हैं। उनका ही हमारा पूरा सहयोग है कि उन्होंने हमको पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत अच्छी बात कही है। तो बचपन में क्या आपकी उम्र की शादी जो आपकी हो गई थी क्या ऐसे? हाँ, हमारी बचपन में मतलब 14 साल की उम्र में शादी हो गई थी। तो बहुत अच्छी बात आपने बताई कि देखिए 14 वर्ष की आयु में विवाह जो हुआ, उसके बाद पति ने ही जो है आपको जो है शिक्षा से जोड़ा, पढ़ाया और पूरा जो है इनका जो है सहयोग किया, इनकी विधा में इनका सहयोग किया है और आज भी जो है निरंतर सहयोग कर रहे हैं। किंतु एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा कि आज जो जो दौर चल रहा है, आपको पता है कि बुंदेलखंड की संस्कृति को लेकर के काफ़ी सारा जो है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी हो, उसमें जो है बुंदेलखंड क्षेत्र आगे आ रहा है। हाँ। तो आप हमें बताइए कि ऐसी हमारी बुंदेलखंड क्षेत्र में छिपी हुई प्रतिभाएं बहुत सारी हैं। जैसे हमारी गीता बहन है, इनकी भी जो है बहुत अच्छी गायकी है, किंतु फिर भी जो है इन्हें कहीं ना कहीं जो है एक उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसी प्रतिभाएं जो है पूरे बुंदेलखंड में छिपी हुई हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अब इसके पीछे मतलब जैसे सहयोग ना हो पाना, घर वालों का भी इसमें रहता है। हाँ, बहुत अच्छी बात और की। हाँ, मंच ना मिल पाना। ये भी बहुत अच्छी बात कही है आपने कि सहयोग जो है, परिवार का कई बार सहयोग नहीं मिलता है, लेकिन आपके लिए तो परिवार का सहयोग खूब है। और दूसरी बात यह है कि इन्हें वास्तव में एक उचित मंच जो है कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है इनकी प्रतिभा जो है दबी की दबी रह जाती है। तो मैं बुंदेलखंड के इस चैनल के माध्यम से, इस बुंदेल दर्पण के कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे समस्त जो हमारे बुंदेलखंड के चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स वगैरह चला रहे हैं या स्टूडियो चला रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि ऐसी प्रतिभाओं को खोजने का काम मैं करूंगा और निखारने का काम आपको करना है। और ऐसी जो हमारी प्रतिभाएं हैं, बुंदेलखंड की जो प्रतिभाएं हैं, ये अपनी प्रतिभा को संपूर्ण विश्व में और संपूर्ण भारत में जो है दिखाएं। ऐसा जो है निश्चित रूप से हमारे स्टूडियो वाले सहयोग करेंगे। अंत में जो है कार्यक्रम के हम विदा की ओर चलेंगे और आपसे चाहते हैं कि एक और जो आपकी इच्छा हो, बड़ा सुंदर सा जो है कोई भी गीत या भजन जो है हमारे दर्शकों को सुनाएं। हम बेटी के ऊपर सुनाते हैं। जी 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 जी। कच्ची ईंटे बाबुल देहरी ना धरियो, बेटी ना दैयो परदेस मोरे लाल। कच्ची ईंटे बाबुल देहरी ना धरियो, बेटी ना दैयो परदेस मोरे लाल। कोना के रोए से गंगा बहत है, कोना के रोए सागर ताल मोरे लाल। कोना के रोए मोरी छतियाँ फटत हैं, कोना के जियरा कठोर मोरे लाल। कच्ची ईंटे बबुल देरी ना धरियो, बेटी ना दैयो परदेस मोरे लाल। बाबुल के रोए मोरी छतियाँ फटत हैं, माई के रोए सागर ताल मोरे लाल। भैया के रोए मोरी छतियाँ फटत हैं, भाभी के जियरा कठोर मोरे लाल। कच्ची ईंटे बबुल देहरी ना धरियो, बेटी ना दैयो परदेस मोरे लाल। बहुत ही प्यारा सा, भावुक सा आपने जो है ये बड़ा बुंदेली का गीत सुनाया है। और जाते जाते आप जो है इन युवाओं को, जो हमारी नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी की बच्चियां हैं, बच्चे हैं, इनको जो है अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं? इनको हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे देश की जो रीति रिवाज है, जो संस्कृति है, उसको ही अपनाएं, उसी में ही सुख है। इस मोबाइल में और व्हाट्सएप चलाने में सुख नहीं है, क्योंकि जैसे ये तो हम चलाते चलाते अपना समय गंवा देते, हमको पता ही नहीं चलता कि कब समय निकल गया। इसलिए हमारी इन्हीं युवाओं से यही मतलब अनुरोध है कि अपने जो हमारी रामायण और गीता है उनको पढ़ें, उनसे अपने दिन की शुरुआत करें। बहुत अच्छी बात कही आपने कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो रामायण है, जो गीता है, उसको जो है हमारी युवा पीढ़ी को अपनाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह देश आगे बढ़ेगा, अपना प्रदेश आगे बढ़ेगा। बुंदेलखंड की इस यात्रा में बुंदेली दर्पण के माध्यम से ऐसे ही जो है किसी हस्ती को लेकर के आप सबके बीच में उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।